Hello everyone, Seema Malik here. Welcome to another video based on 10th class syllabus lesson A Question of Trust written by Victor Canning. Introduction of the lesson. Victor Canning was a prolific British writer. विक्टर कैनिंग एक बहुआयामी ब्रिटिश लेखक थे ऑफ नॉवेल्स एंड थ्रिलर्स. इन्होंने बहुत से नॉवल लिखे और थ्रिलर्स रहस्य रोमांच की बुक लिखी. हु फ्लोरिस्ड इन 1950s, 1960s एंड 1970s, जिनका नाम चमका 1950 में, 1960 में और 1970 के दौर में. ही रोट 61 बुक्स. उन्होंने 61 किताबें लिखी इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल थी 1 ट्रेवल बुक, एक ट्रेवल बुक, 18 नॉवेल्स, 18 नॉवल, बोथ कॉमिक एंड सीरियस. नॉवेल्स में कॉमिक कॉमेडी से भरे हुए नॉवल भी थे एंड सीरियस और गंभीरता को लिए हुए नॉवेल्स भी थे. 4 हिस्टोरिकल नॉवेल्स. इसके अलावा उन्होंने 4 ऐतिहासिक नावल भी लिखे. 3 चिल्ड्रन बुक्स, 3 बच्चों की किताबें लिखी इंक्लूडिंग, जिनमें शामिल थी 2 शॉर्ट स्टोरीज, 2 छोटी कहानियों की कलेक्शन श्रृंखला एंड 33 थ्रिलर्स, और 33 के करीब उन्होंने रोमांचक थ्रिलर्स लिखे. हिज फेमस वर्क्स आर, उनके प्रसिद्ध जो कार्य थे, मिस्टर फिंचले डिस्कवर्स हिज इंग्लैंड, मिस्टर फिंचले टेक्स द रोड, द विप हैंड, द वर्ल्ड इन डायमंड्स, द पाइथन प्रोजेक्ट, द मेल्टिंग मैन, द पेंटेड टेंट, द रन अवेज एंड द सर्कल ऑफ गोड्स एट्सेट्रा. इन नामों से उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध रही. इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ. ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको एक चोर पकड़ना है तो उसके लिए आपको चोर लगाना पड़ेगा, यानी चोर को पकड़ने के लिए एक चोर का सहारा लिया जाना चाहिए. ऐसा पाठ के शुरुआत में बोला गया है. बट इट इज़ आल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमंग थीव्स. लेकिन ये भी कहा गया है कि चोरों के बीच में एक मान सम्मान होता है, यानी चोर कुछ भी कर सकता है लेकिन अपने भाईचारे को वो तंग नहीं करेगा. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ मैन नेम्ड होरेस डैम्बी, अ 50 years ओल्ड मैन. ये कहानी होरेस डैम्बी नाम के व्यक्ति के बारे में है जो 50 साल की उम्र के हैं. एंड ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ गुड एंड ऑनेस्ट मैन. और वो अपने आप को एक बहुत गुड, अच्छा और ऑनेस्ट, ईमानदार आदमी मानते हैं. यानी होरेस डैम्बी जो 50 साल की उम्र के हैं, वो अपने आप को एक बहुत अच्छा और ईमानदार व्यक्ति मानते हैं. ही वॉज अ लॉक स्मिथ. वो एक ताले बनाने वाले हैं. एंड ही हैड एंगेज्ड 2 assistants टू हेल्प हिम. और उनका काम इतना अच्छा है कि उन्होंने एंगेज लगा रखा है अपने 2 assistants, 2 सहायकों को, टू हेल्प हिम, अपनी मदद के लिए. यानी उनका काम इतना अच्छा चल रहा है कि 2 सहायक भी उन्होंने अपने काम के लिए रखे हुए हैं. ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स. होरेस डैम्बी को एक शौक है कि वो बहुत रेयर, अद्भुत और एक्सपेंसिव, महंगी किताबों से बड़ा प्यार करते हैं. बहुत पसंद है उनको ये बुक्स. फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए, ही रॉब्ड अ सेफ इन 1 year. वो साल में एक जगह पर चोरी करते हैं और एक अलमारी में सेंध मारते हैं. होरेस डैम्बी स्ट्रांगली बिलीव्ड. होरेस डैम्बी बहुत मजबूती से यकीन करते हैं प्रोफेशनल एथिक्स. व्यावसायिक एथिक्स क्या होता है? नीति शास्त्र. तो जो व्यवसाय को लेकर नीति होती है कि एक चोर को दूसरे चोर का आदर करना चाहिए, इस तरह के एथिक्स में वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं. एंड ऑफन टॉक्ड अबाउट, और वो प्राय बातें भी करते हैं, ऑनर अमंग थीव्स, कि चोरों के बीच में भी एक मान सम्मान होता है. लिटिल नोइंग, वो बहुत थोड़ा जानते थे. कहाँ जानते थे? दैट ही वुड हिमसेल्फ बिकम अ विक्टिम ऑफ ट्रस्ट वन डे, कि एक दिन वो खुद भी एक विक्टिम, शिकार बन जाएंगे ट्रस्ट, विश्वास का एक दिन. यानी एक दिन वो किसी चोर पर यकीन करेंगे और उस यकीन के कारण वो धोखे में फंस जाएंगे. ऑन मीटिंग द यंग वुमन, एक दिन एक नौजवान औरत से मिलते हैं इन द हाउस, घर में, ऑफ द शॉर्टओवर ग्रेंज. शॉर्टओवर ग्रेंज के घर में वो एक नौजवान लेडी से मिलते हैं. ही हार्डली सस्पेक्टेड दैट, वो बड़ी मुश्किल से शक कर पाते हैं कि शी कुड बी अनदर थीफ, कि वो भी एक चोर होगी. ही ट्रस्टेड हर, वो उसका यकीन कर लेते हैं. एंड वाज बैडली बिट्रेड बाय हर, और बहुत बुरी तरह से बिट्रे, धोखा दिया जाता है उनको उस लेडी के द्वारा. यानी वो यकीन नहीं कर पाते कि ये लेडी चोर नहीं है, वो उसको घर की मालकिन मान लेते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और बाद में वही लेडी उनको बहुत बुरी तरह से धोखा दे देती है. उन्हें कब पता लगता है? आफ्टर 2 and 3 days, 2 और 3 दिन के बाद. व्हेन ही वॉज अरेस्टेड, जब वो गिरफ्तार किए जाते हैं, ही केम टू नो, उन्हें पता लगता है द ट्रूथ ऑफ द लेडी के बारे में, सच्चाई का. तब जाके उन्हें पता लगता है कि जिसको वो मकान मालकिन समझ के हेल्प करके आए थे,
वो मकान मालकिन नहीं थी, उनके जैसे ही कोई चोर थी। ही हैड बिकम ऑब्सेस्ड विद नेगेटिविटी टुवार्ड्स ट्रस्ट ऑन एनीबडी। वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड, आसक्त हो जाते हैं नेगेटिविटी, नकारात्मकता से, यानी नकारात्मकता उनके अंदर ऑब्सेस कर जाती है, भर जाती है जब भी किसी के ऊपर ट्रस्ट की बात की जाती है, यकीन की बात की जाती है। यानी उनके मन में विश्वास को लेकर उस दिन के बाद से नकारात्मकता भर जाती है, वो किसी पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं होते। द ट्रस्ट फॉर हिम, यकीन उनके लिए वाज ऑलवेज क्वेश्चनेबल, हमेशा प्रश्न वाचक रहा है। एंड ही रिपेंटेड, और उन्हें बहुत पछतावा होता है। वाई ही वॉज डिसीव्ड, कि उन्हें क्यों धोखा दिया बाय अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति ने, फ्रॉम हिज ओन प्रोफेशन, जो उनके खुद के व्यवसाय था। यानी उनको इस बात का बहुत पछतावा होता है कि उनके ही व्यवसाय से जुड़े हुए एक आदमी ने उन्हें धोखा क्यों दिया, और विश्वास हमेशा एक प्रश्न बनकर उनके मन में रह जाता है। शॉर्ट समरी, होरेस डैम्बी वाज अ गुड मैन। होरेस डैम्बी एक बहुत अच्छे आदमी है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड, वो लगभग 50 साल के हैं। बट ही वॉज अनमैरिड, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की है, अविवाहित है। ही वॉज अ सक्सेसफुल लॉकस्मिथ, वो बहुत कामयाब ताले बनाने वाले हैं। ही हैड एंगेज टू असिस्टेंट्स टू हेल्प हिम, उन्होंने अपनी मदद के लिए 2 सहायक भी रखे हुए हैं, उनका काम इतना अच्छा चल रहा है। ऑल्दो ही वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, यद्यपि वो बहुत अच्छे और सम्माननीय व्यक्ति हैं समाज में, बट ही वॉज नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो पूरी तरह से ईमानदार है, वो कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, पूरी तरह से ईमानदार नहीं है। क्या कारण है इसका कि वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं है? ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, क्योंकि उन्हें बहुत अद्भुत और महंगी किताबों से बड़ा प्यार है। फॉर दिस पर्पज़, इस उद्देश्य के लिए ही रॉब्ड अ सेफ, वो एक अलमारी में चोरी करते हैं। किसी एक बड़े अमीर घर में हर साल एक अलमारी लूटते हैं, इन 1 ईयर, साल में एक बार। ही बॉट दीज बुक्स थ्रू सीक्रेट एजेंट्स, वो ये किताबें सीक्रेट एजेंट्स, जासूसों के दलालों द्वारा खरीदते हैं। ही वॉज अ केयरफुल बर्गलर, वो एक बहुत सावधान चोर हैं। एंड प्लान्ड हिज वर्क वेल, और अपने काम की बड़ी अच्छे से प्लानिंग करते हैं। होरेस अपने काम की बहुत सावधानी से पूरा साल भर प्लानिंग करते हैं। ही वोर ग्लव्स, वो ग्लव्स पहनते हैं चोरी के टाइम पे। एंड नेवर लेफ्ट हिज फिंगर प्रिंट्स ऑन द सीन ऑफ क्राइम, और जो क्राइम का सीन होता है जहाँ पर वो अपराध करते हैं, उस स्थान पर वो अपना उंगली का कोई निशान नहीं छोड़ते। यानी बड़ी सावधानी से ग्लव्स पहनकर चोरी करते हैं, और उनके उंगलियों के निशान का कोई सबूत वहाँ पर मिलता नहीं है जहाँ चोरी की होती है। इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर हिम, और एक बात और भी थी कि उनके लिए बहुत आसान था टू ब्रेक एनी सेफ, किसी भी अलमारी में सेंध मारना, बिकॉज ही वॉज अ लॉक स्मिथ, क्योंकि वो एक ताले बनाने वाले थे। तो कोई भी अलमारी का ताला तोड़ना उनके लिए मुश्किल नहीं था। दिस टाइम ही हैड स्टडीड द हाउस एट शोटोवर ग्रेंज फॉर 2 वीक्स। इस बार उन्होंने 2 हफ्ते तक शोटोवर ग्रेंज में अध्ययन किया है घर में चोरी के लिए। ही स्टडीड इवन द माइन्यूटेस्ट थिंग्स ऑफ द हाउस, उन्होंने स्टडी अध्ययन किया है माइन्यूटेस्ट, सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटी से छोटी थिंग, चीज़ का, हाउस, घर की। तो उन्होंने घर की छोटी से छोटी चीज़ का अध्ययन किया है। द फैमिली हैड गॉन लंदन, परिवार लंदन गया है। द 2 सर्वेंट्स इन द हाउस, और जो घर में 2 नौकर हैं, हैड गॉन टू द मूवी, वो पिक्चर देखने गए हैं। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, वो बगीचे की दीवार से पीछे से छिपे हुए थे, आ जाते हैं। एंड एंटर द हाउस, और घर में घुस जाते हैं। ही टुक द की, वो चाबी लेता है फ्रॉम किचन, रसोई से। एंड स्पोक पोलाइटली टू पेट डॉग, और वो बहुत पोलाइटली, बहुत नरमी से पेट डॉग से बोलते हैं। ये रूल होता है कि आपको कहीं पर चोरी करना है और अगर वहाँ पर कोई पेट डॉग है तो आपको सबसे पहले उससे दोस्ती करनी होती है। तो ऐसा लग रहा है उन्होंने कुत्ते से दोस्ती कर रखी है, और कुत्ते से बड़े प्यार से बोलते हैं। ही कट द वायर ऑफ बर्गलर अलार्म, और उन्होंने जो चोरों को पकड़ने के लिए अलार्म लगा रखा है, सबसे पहले उसकी वायर काटी। सडनली द स्मेल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल इन अ पॉट टिकल्ड हिज नोज एंड ही स्टार्टेड स्नीजिंग। अचानक से क्या होता है कि स्मेल, खुशबू आती है उनको, फ्लावर्स, फूलों की, टेबल जो मेज पे रखे हैं, पोट में, गुलदस्ते में, टिकल, वो टिकल करती है, थोड़ा सा प्रकोप डालती है उसके ऊपर, उसकी नाक पे। एंड ही स्टार्टेड स्नीजिंग, और वो छींकना शुरू कर देते हैं। स्नीजिंग, छींकना। तो मेज के ऊपर जो फूल रखे हैं उनका हल्का सा प्रकोप उसकी नाक पे होता है, और वो छींकना शुरू कर देता है। ही बरीड हिज नोज इन हैंडकरचीफ, वो अपनी नाक को रुमाल में दबा लेते हैं। ही हर्ड द पोलाइट वॉइस ऑफ अ यंग लेडी, जैसे वो छींके मार रहे हैं तभी क्या होता है, उनको सुनाई देती है एक विनम्र सी आवाज़ एक नौजवान लेडी की, हु प्रिटेंडेड, जो दिखावा करती है, टू द ओनर ऑफ द हाउस, कि वो घर की मालकिन है। शी टोल्ड हिम दैट शी हैड कम हेयर सडनली, वो उसको बताती है कि वो यहाँ पर अचानक से आई है, टू टेक ज्वेलरी,
आभूषण लेने के लिए, बिकॉज शी नीडेड टू वियर देम, क्योंकि उसको आज वे पहनने हैं इन द पार्टी में दैट नाइट, जो आज रात को होनी है। तो वो लेडी ऐसे दिखावा करती है जैसे वो घर की मालकिन है। वो बताती है कि मैं अचानक से यहाँ पर आई हूँ क्योंकि मुझे आभूषण लेने थे और मुझे आज वो आभूषण आज रात की पार्टी में पहनना है। होरेस डैम्बी बैग्ड हर टू लेट हिम गो। होरेस डैम्बी बैग्ड, निवेदन करता है उसको कि लेट गो, मुझे जाने दो, एंड फॉरगेट, और भूल जाओ, दैट शी हैड एवर सीन हिम, कि उसने उसको कभी देखा था। वो उसको निवेदन करता है कि मुझे जाने दो और भूल जाओ कि वो मुझसे कभी मिली थी। ही प्रॉमिस्ड हर दैट ही वुड नेवर रोब अगेन इन हिज लाइफ, और वो ये भी वादा करता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में कभी दोबारा चोरी नहीं करेगा। द लेडी आस्क्ड हिम टू डू वन थिंग फॉर हर। वो लेडी कहती है ठीक है, मैं तुम्हें जाने दूंगी, पर तुम मेरे लिए एक चीज़ करो। देन शी वुड लेट हिम गो, तब तुम्हें मैं जाने दूंगी, यानी मेरे लिए अगर तुम एक काम करोगे तो मैं तुम्हें जाने की आज्ञा दूंगी, ऐसे जाने नहीं दूंगी। शी सेड दैट शी हैड फॉरगॉटन द सेफ्स नंबर। वो कहती है कि मुझे अलमारी के नंबर भूल गई हूँ। एंड आस्ट, और वो कहती है टू ओपन द सेफ, कि तुम मेरे लिए अलमारी खोल दो। तो यानी वो लेडी कहती है कि मैं अपनी अलमारी के नंबर को भूल गई हूँ और तुम मेरे लिए अलमारी खोल दो, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगी। डैम्बी ओपन द सेफ, डैम्बी अलमारी खोल देता है विदाउट ग्लव्स। यहाँ पर वो एक चूक कर देता है, वो ग्लव्स उतार देता है, तो बिना ग्लव्स के वो अलमारी को खोल देता है। द लेडी गोट द ज्वेल्स, लेडी आभूषण ले लेती है, एंड डैम्बी वेंट होम, और डैम्बी घर चला जाता है हैप्पीली, खुशी खुशी, बिकॉज ही हैड एस्केप्ड, क्योंकि वो बच के आ गया है फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, एक कठिन परिस्थिति से। डिफ़िकल्ट मुश्किल, सिचुएशन परिस्थिति, एस्केप बचना। तो वो बहुत खुश है कि लेडी को उसके आभूषण मिल गए हैं और मैं एक कठिन परिस्थिति से बचकर अपने घर आ गया हूँ। बट आफ्टर 2 डेज़, लेकिन 2 दिन के बाद क्या होता है, जैसा उसने सोचा था ऐसा नहीं होता कि वो मुश्किल से बच गया है, मुश्किल आ जाती है। एक पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, उसको गिरफ्तार कर लेता है फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉटओवर ग्रेंज। शॉटओवर ग्रेंज में आभूषण चोरी के लिए। डैम्बीज फिंगरप्रिंट्स वर ऑल ओवर द रूम, डैम्बी के फिंगरप्रिंट जो हैं, उंगलियों के निशान सारे कमरे में पाए जाते हैं। ही एडमिटेड दैट, वो मान भी जाता है, दैट ही हैड ओपन द सेफ, कि मैंने अलमारी खोली है। डैम्बी मान जाता है कि हाँ मैंने अलमारी खोली है फॉर द यंग वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस, जो मकान मालिकिन की नौजवान पत्नी थी उसके लिए, कि मैंने मालिक की पत्नी के कहने पर अलमारी खोली है। बट द लेडी ऑफ द हाउस वॉज 60 ईयर्स ओल्ड वुमन, लेकिन लेडी जो थी, घर की मालकिन जो थी, वो कोई नौजवान लेडी नहीं थी, बल्कि वो 60 साल की एक वृद्ध महिला थी। शी सेड, वो कहती है, डैम्बीज स्टोरी वॉज नॉनसेंस, कि डैम्बी बकवास कहानी बता रहा है, कोई यंग लेडी नहीं थी घर में, वो बूढ़ी औरत है घर में। डैम्बी वॉज सेंट टू जेल, डैम्बी को जेल भेज दिया जाता है। नाउ ही वॉज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, उनके टेस्ट को देखते हुए, पसंद को देखते हुए उन्हें जेल में सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष की काम पर रख दिया जाता है। तो वहाँ पर वो लाइब्रेरियन का काम कर रहा है। ही ऑफन थॉट, वो प्राय सोचता है, अबाउट द चार्मिंग, वो सुंदर सी एंड क्लेवर चतुर यंग लेडी, नौजवान लेडी इन रेड ड्रेस, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे। यानी जो लेडी उनको बरगला कर गई थी वो लाल रंग के कपड़ों में थी। तो वो जब भी जेल में बैठता है वो प्राय उस लाल रंग के कपड़ों वाली सुंदर सी और चालाक लेडी के बारे में सोचता है। शी वाज इन द सेम प्रोफेशन, वो लेडी भी उसी काम में थी, यानी वो भी चोर थी। एंड हैड ट्रिक्ड हिम, और उसने उसको धोखा दिया था, उस लेडी ने डैम्बी को धोखा दिया था। होरेस डैम्बी गॉट एंग्री, होरेस डैम्बी को गुस्सा उठता है व्हेन एनीवन टॉक्ड अबाउट, जब कोई भी बातें करता है ऑनर अमंग थीव्स, चोरों के बीच में मान सम्मान के बारे में। यानी जब भी कोई कहता है कि चोरों के बीच में मान सम्मान होता है, होरेस डैम्बी को इस बात पे गुस्सा आता है, क्योंकि वो एक चोर के द्वारा धोखा खा चुके हैं। बिकॉज ही वॉज डिसीव्ड धोखा खाना, क्योंकि वो धोखा खा चुके हैं अ लेडी फ्रॉम हिज ओवर प्रोफेशन, एक ऐसी महिला जो उनके खुद के व्यवसाय से जुड़ी हुई थी। वर्ड मीनिंग ऑफ द लेसन, एक्सेप्ट सिवाय, एक्सपेंसिव कीमती, हे फीवर जुकाम, टिकल हल्का सा प्रकोप, वर्थ मूल्य, स्टर्ड हिलना, बर्गलर लुटेरा, ऑर्नामेंट्स आभूषण, हिंडरिंग रोकते हुए, ट्रीटमेंट उपचार, एम्यूज्ड प्रसन्न होना, नोडेड संकेत करना, इनकन्वीनियंस असुविधा, हेजिटेट हिचकना, परसुएडेड मनवाना, मैंडेड मुरम्मत करवाना, प्रोफेशन व्यवसाय, ट्रिक्ड धोखा देना, ऑनर सम्मान। Pause the video and note down the questions and answers.
Thanks everyone for watching the video.